राजस्थान में क्राइम के स्तर में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। भजनलाल सरकार ने पिछले एक साल में प्रदेश का डेफिनेशन बदल कर रख दिया है। आप भी रिपोर्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि वाकई भजनलाल सरकार ने गजब कर दिया है। और ये सारी बातें मैं साथियों मन से नहीं कह रहा हूं, जो ओरिजिनल पुलिस की क्राइम रिपोर्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। डाउनलोड करके आप सभी पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। एक समय था जब महिलाओं के लिए राजस्थान को सबसे असुरक्षित प्रदेश माना जाता था। गहलोत सरकार ने प्रदेश की स्थिति ऐसी बना रखी थी कि हत्या, रेप, चोरी, लूट ये सभी घटनाएं लोगों को बड़ी आम लगने लगी थी। लेकिन राजस्थान में जैसे ही भाजपा का शासन आया, भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के सिर्फ पहले ही साल में ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया है। इससे यह साफ हो गया है कि भजनलाल सरकार के आगामी 4 साल राजस्थान की जनता के लिए बेहद सुनहरे होने वाले हैं और निश्चित तौर पर यह राजस्थान का भूत भविष्य वर्तमान बदल कर रख देगा। चाहे मर्डर की बात करें, लूटपाट की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें, सभी जो क्राइम के क्षेत्र हैं सभी के अंदर सुधार देखने को मिला है, कंट्रोल देखने को मिला है और पहले से बेहतरी देखने को मिली है। पहले ही साल में ऐसा उदाहरण दर्शाने के लिए काफी है भजनलाल सरकार में कि गुंडे और मवालियों पर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, गुंडे और मवाली अब राजस्थान छोड़कर भाग रहे हैं। जिस समय आप गहलोत सरकार की अगर बातचीत कर लीजिए, उस समय ऐसा समय था कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान पूरे भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ था और कंसिस्टेंटली बना हुआ था, लगातार पोजीशन नहीं खो रहा था अपनी महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 होने की। भाजपा सरकार के आते ही बदमाशों के मन में खौफ बैठ गया और अगर क्राइम करते हैं तो अंजाम भी इसका भयानक होता है। मैं दोनों ही चीजों की इस पूरे वीडियो के अंदर बात करूंगा कि क्राइम कितने रिपोर्ट हुए, उसके बाद कितने क्राइम का निस्तारण हुआ, इन दोनों ही मामलों के बारे में बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत ने पिछले कुछ दिनों ये मामला जब से थोड़ा ज्यादा तूल पकड़ रहा है, 2-3 दिन पहले अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया जिसमें वो राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि राजस्थान और जयपुर को अभी जो करंट सरकार है इसने क्राइम कैपिटल बना दिया है। जबकि अगर गहलोत जी के समय की बात करेंगे तो उस समय स्थिति यह थी कि महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 और रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1, जो गन शॉट के मामले होते थे उनमें राजस्थान नंबर 1। आए दिन आप छोटी मोटी बड़ी तमाम तरह की घटनाएं आपको पूरे राजस्थान के हर कोने में दिखाई और सुनाई दे रही थी, जब गोलियां चल रही थी और मर्डर हो रहे थे। ये जो लेटेस्ट क्राइम रिपोर्ट में सामने आया है उसमें बताया साल 2022 में गहलोत सरकार में क्राइम के कुल 2,96,000 केस दर्ज हुए थे। साल 2023 में यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया। चूंकि चुनाव करीब थे और गहलोत जी अपने विधायक और तमाम लोगों को खुली छूट दे दी है कि प्रदेश को जाओ और लूट खाओ, लेकिन भजनलाल सरकार ने महज 2024 जो एक साल शासन अभी तक रहा है, ये डेटा सिर्फ 2,38,000 रह गया। जो 3 लाख से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए 2023 के अंदर, वो 2024 में 2,83,000 के आसपास रह गया। इसका मतलब पिछले एक साल की अगर गिरावट आप देखेंगे क्राइम के केसेस में तो लगभग 6% की गिरावट दर्ज हुई। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर बात करें, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हुआ, तो उसमें साल 2022 में 42,000 मामले सामने आए, जो 2023 में 40,000 पहुंच गए। वहीं पिछले साल यह आंकड़ा 40,000 से नीचे आकर 36,000 पर पहुंच गया। अगर मोटा माटी आप देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन में राजस्थान में एक साल में 10% की गिरावट आई, जिसमें गहलोत सरकार के समय राजस्थान पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 हुआ करता था। सबसे सघन और घिनौना अपराध रेप होता है। अशोक गहलोत को तो रेप केस में टॉप पर रहने के लिए अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। साल 2022 में राजस्थान में 13,601 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, जिसमें साल 2023 में यह आंकड़ा 13,154 हो गया। वहीं आप एक साल का ये कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, रिपोर्ट आप पढ़ के देख लीजिएगा, भजनलाल सरकार के शासन में 2024 के अंदर यह आंकड़ा धड़ाम से नीचे आकर 10,000 पर पहुंच गया। लगभग 20% की गिरावट है और इस गिरावट को आप छोटा मत समझिए, बड़ा नंबर है। पिछले अगर 10 साल के आंकड़ों को आप मिलाकर देखेंगे, इतनी बड़ी गिरावट कभी भी दर्ज नहीं की गई। वहीं मर्डर केस की भी अगर बात करेंगे तो गहलोत सरकार के मुकाबले लगभग 9% की कमी आई है। निचली जाति का खुद को मसीहा बताने वाले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो अपराध हुए, उनमें भी तुलनात्मक रूप से लगभग 14% की
कमी आई है। इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड में जो राजस्थान का बोलबाला हुआ करता था गहलोत सरकार के समय, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगभग पूरे राजस्थान के अंदर लगातार चक्कर काटते रहती थी। खास तौर पर जो पूरे देश की पुलिस है वो चक्कर काटती थी मेवात वाले इलाके में, नगर वाले क्षेत्र में। उसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। उसमें मजबूती से कार्रवाई किसी से छुपी नहीं है। लगातार एसओजी मजबूती से कार्रवाई कर रही है और ऑनलाइन ठगों की धरपकड़ कर रही है। इसके आंकड़ों से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पिछले 4 वर्षों में गहलोत सरकार में जो क्राइम का और क्रिमिनल्स का पूरे राजस्थान के अंदर बोलबाला रहा, आम जनता के अंदर भय व्याप्त रहा इन क्रिमिनल्स से, वो साफ तौर पर कम होता हुआ दिख रहा है पिछले 1 वर्ष के अंदर। ये सारी चीजें पुलिस की वेबसाइट पर, राजस्थान पुलिस, आप गूगल पर सिर्फ इतना डालिएगा, क्राइम रिकॉर्ड राजस्थान पुलिस 2024, आपको एक पेज मिल जाएगा जिसमें आपको महीनेवार, मंथली वाइज आपको सारी डिटेल्स आपको एक क्लिक के अंदर प्राप्त हो जाएंगी। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देखिएगा, ये पुलिस में दर्ज हुए मामले हैं और साथ ही साथ किन मामलों का कितना निपटारा हुआ, उनकी भी सारी डिटेल्स आपको यहीं मिल जाएंगी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान।